हेलो फ्रेंड, मैं जूली रॉय आप लोग के सामने एक और वायरल न्यूज़ लेकर आई हूँ। और ये न्यूज़ राजस्थान के श्रीगंगानगर इलाके की है। एक 28 ईयर्स का आशीष कुमार, जिसकी शादी 2 महीने महज हुई थी। वो दोनों शादी से बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे थे, बट कहानी जस्ट उल्टा अपोजिट घूमती है। दोनों अचानक वो घूमने जाते हैं कार से। ठीक लड़की की जो प्लानिंग थी कि जो आशीष नाम का जो लड़का था, अपने वाइफ के साथ 2 मंथ रहने के बावजूद भी वो उसे पहचान नहीं पाया। क्योंकि 2 महीने में कोई कैसे किसी को पहचान लेगा, किसका क्या नेचर है, क्या बैकग्राउंड है, किस टाइप का मेंटालिटी है। आशीष जो है वो हंसते खेलते अपने वाइफ के साथ 4 व्हीलर गाड़ी में वो जाता है। उसे क्या पता था कि खुद की वाइफ ही उसके खिलाफ प्लानिंग करके बैठी होगी। अचानक गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, जिसमें गाड़ी चूर चूर हो जाता है। और वक्त के रहते ही आशीष नाम का जो लड़का है वो भी इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। बट हैरत की बात यह है कि गाड़ी भी चूर-चूर हो गया और आशीष नाम का लड़का भी चला गया, बट उस लड़की को थोड़ी सी खरोच भी नहीं आई। क्या रीज़न है? थोड़ी सी भी खरोच नहीं आई, क्या रीज़न है? रीज़न यही था कि वो जो लड़की थी उसका पहले से एक बॉयफ्रेंड था। वो प्री प्लान के साथ वो जा रही थी और मामला को ऐसा दर्शाया गया जैसा कि इंसिडेंट हो। ठीक है भाई, इंसिडेंट होगी तो सिर्फ एक की मौत होगी नहीं ना। लड़की की भी तो थोड़ी सी खरोच आनी चाहिए, निशान आने चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब पुलिस इस घटना को पूरे इन्वेस्टिगेशन के साथ पूरे ऑब्जर्वेशन किया तो उससे ये घटना इंसिडेंट ना होकर उसके गले में तेज धार जिससे भी गले को दबाया गया था, उनके गले पर दाग था। क्योंकि इंसिडेंट से कभी भी किसी के गले में दाग नहीं हो सकती है, वो मर नहीं सकता है। फिर उस लड़की ने घटना को अपने सारे ज्वेलरी वगैरह जो है सारे अपने बॉयफ्रेंड को दे दिया, ताकि घटना ऐसा लगे कि कोई आया, गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया और सारा गहना वहना छीन कर ले चला गया और आशीष को मार कर चला गया। ऐसा दिखाने को कोशिश की थी वो लड़की। बट मैं शुरू से मैं लव मैरिज के फेवर में नहीं थी, बट मैं आज ये बोल रही हूँ, अरेंज मैरिज ना करके आप लव मैरिज करो। क्यों? कम से कम मैं पेरेंट्स से ये गुजारिश करती हूँ कि अपनी बेटियों पर इतना भी प्रेशर क्रिएट ना करे कि आपकी बेटी एक हैवान जानवर बन जाए और किसी निर्दोष बेटे की जान ले ले। क्योंकि जान की कीमत का कोई भी रिकवरी नहीं होता। और इस टाइप की औरत जो हमारे समाज में इतना गंदा, जिसे गंदा क्या, नाली के कीड़ा से भी अगर उसका स्थान नीचा दिया जाए तो वो भी बहुत कम है। अगर आप किसी को पसंद करते हो तो आपको अपने बाप माँ से बोलने की हिम्मत नहीं है, बट किसी के बेटे को जान ले लोगे। ये घटना ये ट्रेंड हो चुका है। ये ट्रेंड आजकल 2026 में बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। इस टाइप की घटनाएं घट रही है, पर डे घट रही है। बट पुलिस प्रशासन, हमारे सरकार सोया हुआ है, इवन जुडिशरी भी सोया हुआ है। इस टाइप के जो लड़कियां जो होती है वो हमारे समाज के लिए बिल्कुल ही काला धब्बा होती है। उसे जेंडर बेस पर उससे रिलीफ नहीं दिया जाए। वीमेन कमीशन बनाया गया है तो ठीक है, लड़कियों के प्रोटेक्शन के लिए किया गया था, ना कि उसे क्राइम करने को बताया गया है। और कुछ घरों में तो ऐसा हो रहा है ना कि जहर 2 तरह के पिलाए जाते हैं। एक तो खाने में जहर पिलाकर मार दिया जाता है, और एक जहर जो होता है जो कान में पिलाया जाता है, कान में डाला जाता है शक का बीज। पत्नियां जो होती है आजकल रोज पति के कान में शक का बीज डाल दे रही है। पति परेशान होकर ब्रेन हैमरेज, सुसाइड, कहीं जाकर मर जाना, और उसका पूरा इल्ज़ाम जो लड़की होती है, लड़का के कंधा पर बंदूक डालकर लड़के की पूरे फैमिली को ही फंसा दे रही है। ये भी ट्रेंड चला आ रहा है। मतलब कि स्वीट पॉइजन पिला रही है अपने हस्बैंड को कान में कहकर फ़ोन के माध्यम से, ताकि पति को कुछ हो, ब्रेन हैमरेज हो, डिप्रेशन हो, स्ट्रेस हो, मर जाए, उसका सारा इल्ज़ाम लड़का के फैमिली को फंसा दिया जाए। ये भी ट्रेंड में आ रहा है। प्लीज़ अलर्ट होइए, बॉयज़ लोग अलर्ट होइए। आजकल लड़की किसी का नहीं हो रही है।